जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एक पत्ता गलत तरह से गिर जाए, उसमें भी उनको राह की साजिश नजर आती है। हर जगह, हर तरफ से एक ही आवाज निकलती है कि भाई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साजिश कर दी है हमारे साथ, हम तो बेचारे एकदम इनोसेंट लोग हैं। लेकिन देखें कितने इनोसेंट हैं और कितने ये क्या हैं, उसके बारे में तो अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन फिर से जो कराची में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए ने खुद ने ली, लेकिन पाकिस्तानियों का एक जो नैरेटिव है कि भैया इसके पीछे राह है, इसके पीछे भारत है, इसके पीछे भारत हमारी ये चाइना के साथ दोस्ती तोड़वाने के लिए कर रहा है, ये एक नैरेटिव ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। नाउ देखिए, उस ब्लास्ट में आपको पता है कि भाई चाइना बड़ा अपसेट है इनसे। अभी बोलते तो एक दो चाइनीज हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है कि भाई 7 से 8 चाइनीज मर चुके हैं, 22 लोग अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। पाकिस्तानी कितने गए वहां पर उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर बड़े जबरदस्त बैक टू बैक अटैक्स इनके ऊपर चले जा रहे हैं, और कल भी एक आधी जगह के ऊपर, काफी जगह पे एक आधी जगह के ऊपर मोटे अटैक्स हुए। और इन अटैक्स के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स डेली बेसिस में डिचकियां किए जा रहे हैं। राह की साजिश का नैरेटिव पूरी तरह से फैलाया जा रहा है, और आप इनके अगर इनके इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की बात सुने तो आपको बस ये दिखाएंगे कि भाई बलूचिस्तान तो भारत कर रहा है, अफगानिस्तान के थ्रू, और टीटीपी भी भारत कर रहा है, ये चीज भी भारत कर रहा है, वो चीज भी भारत कर रहा है। तो वो देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तानियों को भी समझ में आ रहा है कि साहब अभी संभालना इस जगह को मुश्किल हो रहा है। तभी वो पूरी तरह से क्रैकडाउन मोड पे हैं वहां पर, लेकिन वो क्रैकडाउन होगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान वाले लोग अपने अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, और उन्होंने बोला कि भाई इनफ इज इनफ, अभी हम अपने आप जो करना है हम करेंगे। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका के भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट के अंदर है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। ये क्यों है? ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो पाकिस्तान का पंजाबी मुसलमान है, वो कभी भी किसी का लॉयल नहीं हुआ है। तो अमेरिका को भी ये चीज समझ में आ गई है, यार जितना मर्जी पैसा फेंको पाकिस्तान के अंदर, ये जो पंजाबी मुसलमान है ये कभी भी किसी का लॉयल नहीं रहेगा, और पैसे खाता रहेगा, और हमारा काम भी उल्टे काम वहां पर हमारे काम के ऊपर उल्टे काम करता रहेगा। सो बलूचिस्तान के ऊपर जो एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो आपको भी दिखता है किस तरह से वो ओपन हो रहा है। इन्होंने एक आर्टिकल, अगर आप देखें, आया था इंटरसेप्ट मैगजीन के अंदर, जहां पर बोला गया था कि भाई पाकिस्तान चाइना से बात कर रहा है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना को पूरी तरह से हैंड ओवर किया जाएगा, और ग्वादर में चाइनीज अपना जो भी सेटअप वेटअप करना है वो कर कुरा के आगे जाएंगे। जैसे ये आया उसके बाद देखिए बलूचिस्तान वाले एक्टिवेट हुए, और फटाफट इनको चाइनीज को टारगेट करके ठोका गया। देखिए, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इतनी प्रिसाइज इंटेलिजेंस की कौन सी कॉन्वॉय में, कौन सी गाड़ी के अंदर, कौन से किस तरफ से चाइनीज वाले जा रहे हैं, और एक आदमी ने जो एक एक इनका फ्रीडम फाइटर था, उसने ही इनको उड़ा के खत्म कर दिया वहां पर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। इसकी जो चीजें हैं, इसके बारे में जो चीजें हैं, तो ये तो सारी पब्लिक डोमेन में अभी आई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं छुपाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो पॉलिटिकल अनरेस्ट भी चल रहा है कंट्री के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि इमरान खान की पार्टी भी सड़क पे उतरी हुई है, और इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉकडाउन करके वहां पर मार्शल लॉ लगा के ये लोग बैठे हुए हैं। आर्मी पूरी सड़क के ऊपर है। काफी हद तक वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, और आपको ये भी पता है कि पीटीएम वाले, ठीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो मंजूर पश्तीन की एक ग्रुपिंग है, जो पार्टी है, जो उनका सेटअप है, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफी कुछ करने की अभी सोच रहे हैं। कल 11 तारीख है, और कल एक बहुत ही बड़ा जिरगा किया जाएगा जिसका नाम है लोया जिरगा, जहां पर पिछली बारी अगर मंजूर पश्तीन की बात सुने, उन्होंने बड़ा बोला था कि हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको मजे की बात बताऊं कि ये तो आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान ने भी बोला है कि साहब ये जो अनरेस्ट चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इससे पूरे रीजन पे इम्पैक्ट होगा, और उन्होंने बोला है कि साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी लोगों के साथ बैठें, बात करें, और ये वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, इसको जरा कम करने की पूरी कोशिश करें। और ये स्टेटमेंट आया है तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान को ये पता है कि मोदी साहब और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है वो इनको छोड़ने नहीं वाली। ठीक है, ये तो पता ही है। तो उसको काउंटर करने के लिए राह की साजिश, राह की साजिश, राह की साजिश सारा टाइम इनके लगी लगी रहती है। और काम तो काफी चल रहा है, आपको पता ही है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर काम चल रहा है। अफगानिस्तान में काबुल रिवर पे डैम बनाया जा रहा है, और ये मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि सब पाकिस्तान को सुखा सुखा के मारा जाएगा। कल डोनाल्ड ट्रंप के एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने मोदी साहब के
गुस्से के बारे में भी बात करी। उन्होंने बोला कि साहब, मोदी साहब ने बोला हमको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई विल डू इट, आई विल डू एनीथिंग नेसेसरी, और हम इनको 100 150 100 साल से, सैकड़ों साल से हम इनको सँभालते आ रहे हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी इनको सँभाल के हम पीछे फेंकेंगे और इनकी हालत हम अब खराब करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी चल रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं वो उसमें मौलाना फजलुर रहमान की कोऑपरेशन के लिए काफी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं है। 25 तारीख है, अगले 15 दिन के अंदर ये लास्ट डेट है, जहां पर ये लोग अगर इस चीज को कर पाए तो कर पाए, नहीं तो अगला जो जज आएगा वो एकदम पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और जो करंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट रहेगा, और इमरान खान का फिर गेम और तेज हो सकता है। तो देखिए आगे होता है क्या। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पीटीएम का लॉयर जिरगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये होने वाला है, और उसी के बेसिस में पाकिस्तान ने पीटीएम को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ये फ्रंटियर गांधी वाले लोग हैं, इन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं। ये ऐसे पश्तून हैं जो वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी कहानी है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में मतलब बहुत बारी बहुत लोगों से बात करी है, और अभी कुछ दिनों में आपके साथ एक शो भी करूंगा जिसमें मैं तिलक साहब से बात करूंगा, जो माने जाते हैं पश्तूनों के बारे में एक हार्डकोर एक्सपर्ट, जो हमको बताएंगे कि भाई ये क्या मेंटालिटी है पश्तूनों की, जो बिल्कुल नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, एंड इस टाइम पे इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के बाद क्या ये आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो खबरें आई हैं कि पीटीएम और टीटीपी के बीच में कहीं ना कहीं बातें शुरू हो चुकी हैं, और टीटीपी ने बोला है कि साहब ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है इसको हम सपोर्ट करेंगे, और इसका जो भी इसके जो भी मूवमेंट्स होंगे, इसकी जो भी चीजें होंगी, हम उसके ऊपर नजर जरूर रखेंगे। अब पाकिस्तान के जो जो इंटरनल मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक एक स्टेटमेंट आया है कि जो भी पीटीएम को सपोर्ट करता है उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और पासपोर्ट्स को कैंसिल किया जाएगा, ताकि वो कहीं जा ना सके। मतलब पूरी तरह से पीटीएम को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता जितना इस चीज को दबाओगे ये उतनी उभरेगी और उतना ही ये आगे जाएगी। अब तो रूमर चल रहा है कि इमरान खान की पीटीआई और ये पीटीएम दोनों साथ में बैठ के पाकिस्तान की नाक में दम करने वाले हैं। कल रात को बड़े जबरदस्त इंसिडेंट्स हुए। कल रात को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। लोग जा रहे थे, 3 दिन का जो लोया जिरगा, उसमें लोग जा रहे थे खैबर के एरिया के अंदर, पेशावर के एरिया के अंदर, उस तरफ जा रहे थे, और वहां पर गोली गोली चली, काफी लोगों को अरेस्ट भी करा। ठीक है, काफी गोलियां चली, काफी लोगों को अरेस्ट करा, काफी हद तक टियर गैस और ये सब फेंक के उन लोगों को वहां से भगाने की कोशिश करी। ग्राउंड पे क्या किया है पाकिस्तानी आर्मी ने, क्या कोशिश करी है कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी जाके जो इनके जो छोटे छोटे लीडर्स हैं उनके जेबों में पैसे भरने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप ये मत करो, आप ये पैसे पकड़ो, ये करो, वो करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डोर टू डोर जाके लोगों को फटाफट जाके पैसे पूसे देने की कोशिश इनकी काफी हद तक जारी है, और इसकी रिपोर्ट्स बड़ी कंफर्म्ड आ रही हैं। बॉर्डर रीजन पे कल पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में लड़ाई कल परसों से काफी टाइम से चली रही है, और यहाँ पर काफी गोलियां गोलियां चलती हैं। और ये भी पता चला है कि जो लड़ाई चल रही है वो टीटीपी के साथ नहीं चल रही है, वो डायरेक्ट अफगान तालिबान के साथ चल रही है। टीटीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि साहब हम लोग इतना अभी इस लड़ाई के अंदर घुसे हुए नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जो पूरा ये मूवमेंट चल रहा है इस इसको देखेंगे, इसको प्रोटेक्शन देंगे। और कहीं ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स पंजाब के अंदर भी घुस चुके हैं, और उन्होंने ये बड़ी क्लियरली धमकी दी है कि साहब अगर कोई भी गलत काम किया गया इस जिरगा के साथ, तब हम पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को किडनैप करेंगे और उनकी फैमिलीज को भी किडनैप करेंगे, ताकि आपके साथ आपको एक सबक सिखाया जाए। तो ये बड़ा एक क्लियरली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने बोला है कि साहब अगर ये जिरगा नहीं हुआ, पंजाब जो है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर आग लगने वाली है, और हम ऐसा कियोस क्रिएट करेंगे जैसा पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं हो। ना यहाँ पर देखिए पाकिस्तान को एक डर है कि ये लोया जिरगा हो रहा है, उसके 4 दिन के बाद एक एसईओ की मीटिंग हो रही है। एसईओ की मीटिंग तो भैया देखिए अब ऐसी हालत है कि लोग वहां पर अभी तो डिसाइड ही नहीं हो रहा कि भैया होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतनी ये मूवमेंट चल रही है। अगर ये एक्सप्लोड करता है तो एसईओ की मीटिंग कहाँ से करेंगे। इन लोगों ने अपनी औकात से ज्यादा बात करके एक एसईओ मीटिंग अपने पास रख ली है, लेकिन उसको खेलने की उनके पास हालत नहीं है। इन्होंने बोला कि साहब देखिए रशिया चाइना को तो हमने बता दिया है, और हमको पता ही है किस तरह से यहाँ पर एसईओ की मीटिंग होने वाली है, उसको हम पूरी तरह से अपोज करते हैं। और अगर ये मीटिंग हुई
और हमारे जिरगे को ना होने दिया, तब तो एक सड़क-सड़क पे लड़ाई हम करेंगे। और बॉर्डर पे फायरिंग तो चल ही रही है। बॉर्डर पे फायरिंग अफ़गान तालिबान की तरफ से चल रही है। उस फायरिंग के अंडर ये टीटीपी वाले बहुत सारे अंदर घुस चुके हैं। पाकिस्तान की इस टाइम पे हालत इतनी खराब है कि सीपीईसी के पीछे भाग रहा है वो। कभी आईएमएफ के पीछे भाग रहा है, कभी सऊदीज़ के पीछे भाग रहा है, कभी इसके पीछे भाग रहा है, कभी उसके पीछे भाग रहा है कि कुछ पैसे उनको कहीं न कहीं से मिल जाएँ। अभी जो एक पावर सेक्टर का डेट है, इनका कोई 4 14-15 बिलियन डॉलर का डेट है, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए अभी ये चाइना भागने वाले हैं। जब पाकिस्तान में चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की विज़िट होगी, ये एससीओ के लिए आएँगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बायलैटरली भीख माँगेंगे उनसे कि सर कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, आप आए हो यहाँ पर, कुछ तो भीख हमको दे दो। अब देखिए, सबसे बड़ी और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब पाकिस्तान का जो एक सिविल सोसाइटी ब्रेकडाउन होने वाला है, आपको आपके सामने ये चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि जिस तरह से ये जो मूवमेंट्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन की जो मूवमेंट है, केपीके की जो मूवमेंट है, ये अभी स्टीम पकड़ रही है। मेरे चैनल में राजा साहब ने, अनिल कर्नल अजय रैना ने, काफ़ी लोगों ने बोला है कि भई पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि उसको आगे जाने में या पीछे हटने में अभी तकलीफ होने वाली है, उसको अभी समझ नहीं आएगा, किस तरफ जाऊँ? भारत के ऊपर उँगली उठाना तो उसका शौक है, उसको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बड़ी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप अगर सोचते हैं कि भारत के अंदर आप इतने टेढ़े-मेढ़े काम कर कुरा के आपका देश एकदम पीसफुल रहेगा, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लीजिए। भारत का तो एक ही सिंपल एम रहेगा आज के बाद, इज़ टू इंश्योर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एंटिटी है उसको तोड़-ताड़ के बराबर किया जाए, बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली वे आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अमेरिका भी करेगा इसकी प्रोटेक्शन, चाइना भी करेगा प्रोटेक्शन, लेकिन एक हद के बाद ये लोग भी बोलेंगे भैया माफ़ कर, हम हमसे नहीं होता ये, क्योंकि तुम तो पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता करना क्या है। अगर ये टीटीपी और पीटीएम का जो मामला है ये आगे जाता है, तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो गया। बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है जिस तरह से ये आगे जा रही है, तो इससे समझ में आता है बलूचिस्तान ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। मालंग महारंग बलोच को काफ़ी तंग कर रहे हैं ये लोग, और मैंने आपको बताया कि भई महारंग बलोच को काफ़ी हद तक वेस्टर्न सपोर्ट भी आ रही है। तंग कर रहे हैं कैसे कि भैया वो जाने वाली थी कहीं बाहर। उसका एयरपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट-वासपोर्ट रख लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स रख लिए, उसको वहाँ पर बोला कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि इनको डर है कि ये बाहर जाएगी, दोबारा हमारे बारे में बात करेगी और फिर कहीं से ग्लोबल सपोर्ट इसके हाथ में आ गई, तो और पंगे हो जाएँगे। ये एक टाइम है कि पाकिस्तान के अंदर एक डीप डीप क्राइसिस आके बैठने वाली है, और इसके जो लीडर्स हैं, मैं ये पॉलिटिशियन को लीडर तो मानता नहीं, इनके जो लीडर्स आर्मी के अंदर हैं, इनको अभी आप दिखेगा कि दे विल बी कन्फ्यूज्ड एज़ टू व्हिच डायरेक्शन दे शुड एक्ट। जब आपके पास 5-6 प्रॉब्लम्स एक साथ आती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। सबसे बड़ी चीज़ जो है पाकिस्तान का, ये जो कश्मीर में इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, उससे एक बारी और रीइन्फोर्स हो चुका है कि पाकिस्तान कश्मीर अब हार चुका है। जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली यूएन में बोला था, और ये मैं रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान के पास अभी एक ही काम है, हमारे जो लैंड्स हैं उसको खाली करिए, वहाँ पर जो डेमोग्राफी आपने उल्टी-सीधे चीज़ें करी हैं, उसको क्लियर करिए, इंडिजिनस लोगों को वापस लेके आइए, नहीं है तो अपनी डेमोग्राफी लेके वहाँ से जाइए, क्योंकि वो लैंड्स आर इंडियन। वो हमारे लैंड्स हैं और वो हमारे पास ज़रूर आएँगे। देखते हैं, ये स्टोरी बहुत बड़ी क्राइसिस में इवॉल्व होने वाली है। 22 नवंबर की डेट हमारे चैनल में राजा मुनीब साहब ने दी है। देखते हैं उसके जैसे-जैसे पास आता है, कैसे-कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अभी तक के लिए रा की साजिश एकदम टॉप मोस्ट में है। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए। थोड़े टाइम के बाद मैं आपको एक, आज के 2 अपडेट्स हैं, एक ये वाला है और एक और अपडेट आपके पास आया होगा, जिसमें मैं बताऊँगा गहरे राज्य की अगली भारत की तरफ चाल। जापान को यूज़ करके भारत के ऊपर एक निशाना दागने की कोशिश की जा रही है, और ये बड़ा एक क्लियर एक कंस्पिरेसी टाइप गेम है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी फटी हुई चाल दोबारा चलने की कोशिश करेगा। उसको ज़रूर देखिएगा। आज दोपहर में हम मिलेंगे कर्नल अजय रैना से, जहाँ पर हम बात करेंगे जम्मू-कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें जम्मू का क्या नज़रिया है? क्योंकि जम्मू के लोगों के बारे में हमको पता ही है, हम सब कंसर्न्ड हैं, किस तरह से ये गेम आगे जाएगी। तो उसमें जम्मू के लोगों का क्या नज़रिया है, उसके बारे में बात करेंगे। रात को हम मिलेंगे पथिकृत पायन जी से, जहाँ पर हम जियोपॉलिटिक्स की, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात
करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।